हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। सफलता अब दूर नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपना ये शानदार टिप्स। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिले। लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को एट्रैक्टिव बनाती है। बात जब पर्सनालिटी की आती है तो कॉन्फिडेंट व्यक्ति भीड़ में भी अपनी एक खास पहचान बना लेता है। आप किसी से मिलते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं तो आत्मविश्वास आपको सामने वाले की नज़र में आकर्षक बनाता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप भी अपनी बात को कॉन्फिडेंस से रखने में परेशानी आती है तो आप इन टिप्स की मदद ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और असरदार टिप्स जिनकी मदद से आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अहम रोल निभाती है। कॉन्फिडेंट रहना है तो इस पर काम करें। सीधे खड़े रहें। किसी से बात करते टाइम आंखों में आंखें डालकर बात करें। बात करते टाइम या लोगों से मिलते टाइम चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रखें, क्योंकि दोस्त मुस्कुराहट जो है ना वो एक जादू है। मुस्कुराहट एक जादू है। जब भी किसी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट, हल्की सी स्माइल से अगर आप बात करते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है और सामने वाले व्यक्ति को भी कंफर्टेबल महसूस होता है। मुस्कुराना है दांत निकाल के नहीं, हल्की सी स्माइल के साथ। तो सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्से में है और आप भी अगर गुस्से में ही बात करते हैं तो वो बढ़ता है। बात बढ़ती है, बिगड़ती है, बनती नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर नाराज है और आप हल्की स्माइल के साथ बात करते हैं तो सब कूल हो जाता है। तो स्माइल एक जादू है, मुस्कुराहट एक जादू है। लक्ष्य पर काम करें। बड़े लक्ष्य को पूरा करने को लेकर के कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं। जब आप काम को पूरा कर लेंगे तो जीत की भावना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। कोई भी आपका लक्ष्य है, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी लक्ष्य हो, आपको अपने लक्ष्य पर काम करना है। बीच में चाहे जितनी रुकावटें आए, चाहे जितनी विफलता आए, चाहे कितने भी लोग क्यों ना आपको मना करें, जब आप फील्ड में निकलते हैं, कोई प्लान आपका सुने ना सुने, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने बड़ा लक्ष्य बना रखा है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़े ही होते हैं, तो उन लक्ष्यों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 50,000 रुपये महीने कमाने हैं, तो आप लक्ष्य बनाइए कि मुझे 50,000 रुपये महीने कमाने हैं। तो आप एकदम से मत सोचो कि एकदम से 50,000 आ जाए। आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो कि इस महीने मुझे 10,000 रुपये इनकम पे पहुंचना है, अगले महीने मुझे अपनी इनकम 15,000 करनी है, फिर उसके अगले महीने मुझे अपनी इनकम 25,000 करनी है, फिर अगले महीने मुझे इनकम 35,000 करनी है, फिर अगले महीने मुझे इनकम अपनी 50,000। 6 महीने का टारगेट हमने बनाया कि मुझे 6 महीने में 50,000 में पहुँचना है, ये मेरा लक्ष्य है। थोड़ा थोड़ा आप डिवाइड कर देंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अगर आप सोचो कि सीधा 50,000 ही आए तो दोस्तों आप काम करेंगे, किसी महीने 10,000 आएगा, किसी महीने 15,000 आएगा, आप डिमोटिवेट, 15,000 आएगा, आप डिमोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप वही चीज़ को आप टुकड़ों में बांट लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हर महीने कुछ न कुछ आपका अचीव हो रहा होगा और आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप भी पॉजिटिव रहेंगे, आपका काम भी पॉजिटिव रहेगा। आगे सीखें और कमियों पर काम करें। नई चीज़ों को लगातार सीखने की कोशिश करें। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो जीत की एक खुशी होती है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। अपने काम के बारे में लोगों से फीडबैक लें और अगर कुछ कमी है तो उस पर काम करें। अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उसका सामना करें। आपको भागना नहीं है, आपको प्लान देने से डर लगता है तो आप प्लान देना स्टार्ट करें। गलत
सही, उल्टा, सीधा, आगे पीछे, जैसा मर्जी, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा, लेकिन दो। जब आप उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा दोगे तो किसी दिन अच्छा हो जाएगा। आपको बात करने से डर लगता है तो आप बात करो, गलत सही जो भी, लेकिन बोलो, आपको बोलना आ जाएगा। जिस चीज़ में आपको दिक्कत है उस चीज़ को करो और कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ को करो, एक दिन वो आ जाएगा। अगर आप उससे भागेंगे तो वो और आपको और डराएगा। जितना दूर आप डर से भागेंगे, डर उतना ही आपका पीछा करेगा। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच के साथ चीज़ों को हैंडल करें। नकारात्मकता आत्मविश्वास को कम कर देती है। अपने आप को मोटिवेट करें कि आपने जो लक्ष्य सोचा है उसे पा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, लोग मना करें, रिश्तेदार मना करें, घर वाले मना करें, गर्लफ्रेंड मना करे, बॉयफ्रेंड मना करे, मतलब XYZ कोई भी मना करे, लेकिन मुझे किसी की बातों में नहीं आना है। मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, मुझे इस इनकम पे पहुंचना है, मुझे अपने घर के सारे सपनों को पूरा करना है। मेरा ये ड्रीम है, मुझे इस ड्रीम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शादी पड़े, पार्टी पड़े, हम कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन इस ड्रीम को अचीव करेंगे, उसके बाद हम सभी के यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य है और लक्ष्य पे अगर आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आप दोस्तों हासिल कर लेंगे, अन्यथा बीच में छोड़ के इस बिजनेस को चले जाएंगे। डिसाइड आपको करना है, लक्ष्य को हासिल करना है या बीच में छोड़ के जाना है, मर्जी आपकी, क्योंकि बीच में छोड़ के गधे जाते हैं, रेस के घोड़े नहीं। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।